अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। रवि गुप्ता तेलंगाना के नए डीजीपी। मिजोरम असम्बली इंतखाबात में ZPM की वाज़े अक्सरियत से कामयाबी। और चक्रवाती तूफान मिचविंग से चेन्नई और आसपास के अजला में हालात तशवीशनाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। कांग्रेस कायदीन का एक ग्रुप गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने के लिए मधुकर ने एक मकतूब हवाले किया। बताया जाता है कि कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो पीर को कानून साज पार्टी के इजलास के बाद CLP लीडर के नाम की इत्तला देंगे। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ पार्टी कायदीन DK शिव कुमार, मानिक ठाकरे, उत्तम कुमार रेड्डी, मल्लू रवि व दीगर शामिल थे। मालूम हुआ है कि रियासती हुकूमत के अफसरान को पीर की शाम को हलफ बर्दारी के तकरीब के लिए तैयार रहने की हिदायत मिली हैं। DK शिव कुमार ने गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि CLP का इजलास पीर की सुबह 9:30 बजे होगा। उसके बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा। रवि गुप्ता तेलंगाना के नए DGP। तेलंगाना के नए डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के तौर पर रवि गुप्ता IPS को मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DGP अंजनी कुमार को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। उनकी मुअत्तली के बाद रवि गुप्ता IPS को रियासती पुलिस के सरबराह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस MLAs की मीटिंग। CLP लीडर का इंतखाब कांग्रेस हाईकमान करेगी। कांग्रेस के MLAs ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी पार्टी के आला क़यादत को सौंपने का फैसला किया है। उन तमाम अराकीन ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की। तमाम जीतने वाले MLAs ने कच्ची बोली के एक होटल में मुनक़्क़िद शुन्नी CLP मीटिंग में हिस्सा लिया। AICC के मुबस्सरीन ने CLP लीडर के इंतखाब पर MLAs की राय हासिल की। मीटिंग के बाद AICC ऑब्जर्वर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने मीडिया से बात की। DK शिव कुमार ने कहा कि एक करारदाद उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मंजूर की गई जिन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिलाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने CLP लीडर के इंतखाब पर MLA की राय ली है। MLA ने कहा कि ICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को CLP लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। DK शिव कुमार ने कहा कि MLA ने इस करारदाद में कहा है कि वो खड़गे के फैसले को कबूल करेंगे। मिजोरम असम्बली इंतखाबात में ZPM की वाज़े अक्सरियत से कामयाबी। मिजोरम असम्बली इंतखाबात 2023 में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाब हुई है। ZPM ने 27 सीटों पर कामयाबी दर्ज की है। वहीं हुक्मरान मिजो नेशनल फ्रंट को अब तक 7 सीटें जीत चुकी है, जबकि उसे मजीद 3 सीटों पर सबकत हासिल है। वहीं BJP को मिजोरम में 2 जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। मिजोरम असम्बली इंतखाबात में 18 खवातीन बशमूल कुल 174 उम्मीदवार मैदान में थे। MNF, ZPM और कांग्रेस ने तमाम 40 सीटों पर मुकाबला किया है, जबकि BJP ने 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन नताइज का रुझान देखने के बाद जब ये महसूस किया कि शिकस्त यकीनी है तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया। KCR ने CMO चीफ सेक्रेटरी से मकतूब इस्तीफा गवर्नर को पेश करने की ख्वाहिश की और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे वो आम शहरी की तरह प्रगति भवन से बाहर निकल आए। उस वक्त वहाँ मौजूद चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ने KCR के करीब आने की कोशिश की, ताहम KCR ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो अपने हल्के को जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें काफिले की ज़रूरत नहीं है और ट्रैफिक क्लियर करने के मसले में भी किसी भी तरह की इत्तला न देने की उन्होंने हिदायत की। उसके बाद KCR ने रुकने राज्यसभा संतोष कुमार से कहा कि गाड़ी निकालो और किसी भी तरह की सिक्योरिटी के बगैर वह रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी में सवार होकर प्रगति भवन से एरावली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के सामने की सीट पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और पीछे की सीट पर के चंद्रशेखर राव ही थे। KCR ने गनमैनों को भी साथ नहीं लिया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 15 डॉक्टर्स मुंतखब। तेलंगाना असम्बली के 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को मुनक़्क़िद शुदनी इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डॉक्टर्स को इंतखाबी मैदान में पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 15 डॉक्टर्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 11, BRS से 3 जबकि BJP से 1 शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब अराकीन असम्बली में डॉक्टर रामचंद्र नायक डोमकल, डॉक्टर वंशी कृष्णा अच्चंपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यनारायण मनकुंडूरू, डॉक्टर मनपली रोहित मेदक, डॉक्टर
प्रियंका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीवा रेड्डी नारायणखेड, डॉक्टर वी वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपत रेड्डी निजामाबाद रूरल, डॉक्टर रागमाई सत्तुपल्ली, डॉक्टर कोचकोला राजेश रेड्डी नागर कर्नूल शामिल हैं, जबकि बीआरएस पार्टी से डॉक्टर टी वेंकटराव भद्राचलम, डॉक्टर के संजय कोरटला, डॉक्टर संजय जगतियाल और बीजेपी से डॉक्टर पल्लवी हरीश सिरपुर मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हलकों में से 5 हलकों से मुसलमानों को उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हलकों चार मीनार और कारवां से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद और अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन उन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बरक्स बीआरएस की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। बोधन असेंबली हल्के से शकील आमिर, बहादुरपुरे से इनायत अली बाकरी और चार मीनार से सलाउद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीआरएस के उन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त हो गई। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली के अलावा एक भी मुसलमान किसी भी सियासी जमात से मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान 2% वोट का फर्क, नोटा को 1,71,000 वोट। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान वोटों का फर्क सिर्फ 2.04% रहा है। वोटों के लिहाज से कांग्रेस को बीआरएस से 4,78,379 वोट ज्यादा मिले हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बीआरएस से 25 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को 39.40% वोट मिले, जबकि बीआरएस को 37.35% वोट मिले। सीटों के लिहाज से सीपीआई के साथ मुकाबला करने वाली कांग्रेस को दोनों पार्टियों के मिलकर 49.69% वोट मिले। बीजेपी को 13.89% वोट मिले। बीजेपी को पिछले इंतखाबात के मुकाबले 6.91% ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मरतबा अपने वोटों में खातिर खा इजाफा किया है। गैर मामूली तौर पर नोटा को 1,71,884 वोट मिले हैं। समंदरी तूफान मीचविंग के असर की वजह से पीर को चेन्नई और उसके आसपास के अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस तूफान का 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के साहिल तक पहुंचने का इम्कान है। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद शहर के निचले और रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली गायब और इंटरनेट सर्विस दरहम बरहम हो गई है। बीजेपी का 12 रियासतों में कब्जा, कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों तक महदूद। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत हासिल हुई, जिसके बाद वो मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उन 3 रियासतों में कामयाबी के बाद बीजेपी अब मुल्क भर की 12 रियासतों में इक़्तिदार में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों तक ही महदूद होकर रह गई है। रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 नशिस्तों में से 165 नशिस्तों पर ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि ज़ाफ़रानी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी कामयाबी के साथ अब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के साथ मुल्क भर की सिर्फ 3 रियासतों में इक़्तिदार संभालने तक महदूद होकर रह गई है। मुल्क की सबसे कदीम कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी दूसरी मियाद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन 2 रियासतों में हुकूमत साजी के लिए दरकार नशिस्तों को हासिल करने में नाकाम होने के बाद उसके ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। हमास के मुस्लिम ममालिक से ग़ज़ा की पट्टी में वफ़ूद भेजने की अपील। लेबनान में हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने अरब और मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी सरजमीन से नाकाबंदी हटाने के लिए सरकारी वफ़ूद ग़ज़ा भेजें। ये इत्तला स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने पीर को दी। हमदान ने इतवार को बेरूत में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम अरब और मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो ग़ज़ा की पट्टी का दौरा करने के लिए सरकारी और मकबूल वफ़ूद भेजें ताकि नाकाबंदी ख़त्म की जा सकी। काबिल ज़िक्र है कि हमास ने 7 अक्टूबर को ग़ज़ा की पट्टी से इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने
पैमाने पर राकेट हमला और सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा की मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी। 27 अक्टूबर को इसराइल ने हमास को खत्म करने और इरगमालियों को आज़ाद कराने के लिए गजा की पट्टी में ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू की थी। उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। रवि गुप्ता तेलंगाना के नए डीजीपी। मिजोरम असम्बली इंतखाबात में ZPM की वाज़े अक्सरियत से कामयाबी। और चक्रवाती तूफान मिचविंग से चेन्नई और आसपास के अजला में हालात तशवीशनाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।